आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। वैदिक ज्योतिष पीठ में मैं आपका सभी स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे जो घर का मुख्य द्वार होता है, मेन डोर होता है, उसके कारण घर क्या वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं और क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, और घर का जो मेन डोर है वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि जो घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो मेन डोर होता है, वो लोहे का बना हुआ नहीं होना चाहिए, वो आयरन का नहीं होना चाहिए, वो हमेशा लकड़ी का ही बनना चाहिए, वुडन का होना चाहिए और 2 पल्लों में होना चाहिए। यानी कि इस तरह से होना चाहिए और जो इस तरह से खुले, ऐसे बंद हो और ऐसे खुले। एक जो घर का मुख्य द्वार होता है उसके अंदर दहलीज, देहरी जिसको बोलते हैं, वो होनी चाहिए मेन डोर के अंदर। और जो चौखट है आपकी, वो भी लकड़ी की ही होनी चाहिए, वुडन की ही होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। और घर का जो मेन डोर होता है वो बाकी जो घर के अंदर के जो दरवाजे होते हैं, जो डोर होते हैं, उनसे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, डेकोरेटेड होना चाहिए, वेल फिनिश्ड और पॉलिश्ड होना चाहिए। जो घर का मेन डोर होता है उसके सामने कोई भी दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, यानी मुख्य दरवाजे के सामने कोई भी दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। जो मेन डोर होता है, जो मुख्य दरवाज़ा होता है, एक वो जिससे कई आपने दरवाजे देखे होंगे, चर चर की आवाज़ करते हैं, टर इस तरह खुलते हैं, बंद होते हैं, तब वो आवाज़ करते हैं। अगर मेन डोर आपका आवाज़ करता है, कर कर की या किसी भी तरह की आवाज़ करता है, तो जो घर के जो सदस्य होते हैं, खासकर जो मेल होते हैं या जो बड़ा पुत्र होता है घर के अंदर, वो उसके लिए परेशानी का कारण बनता है। उसकी एजुकेशन में परेशानी आएगी, उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, दुर्घटना हो सकती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया, जो हमारे अनुभव में आया, कि दुर्घटना में व्यक्ति की जान भी चली जाती है। इसलिए घर का मेन द्वार जो होता है, मेन डोर होता है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वो आवाज़ ना करे, 2 पल्लों का हो, दहलीज या देहरी होनी चाहिए, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक जो घर का मेन डोर होता है उसके ऊपर भी कोई दरवाज़ा नहीं होना चाहिए और उसके सामने भी कोई दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। घर के अंदर के जो दरवाजे हैं वो आप किसी भी धातु के बनवा सकते हैं, आप लोहे के बनवाएं, पीतल के बनवाएं या लकड़ी के बनवाएं। कोशिश ये रहे कि आपके जो दरवाजे हैं वो लकड़ी के ही होने चाहिए। थोड़ा सा धन बचाने के लिए, क्योंकि लोहे का सस्ता मिल जाता है, लकड़ी का महंगा बनता है, तो उस धन को बचाने के लिए जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होता है, वो लोहे का दरवाज़ा बना लेता। अब के बचाए गए आपके 10,000 रुपये बाद में आपके 1 लाख रुपये का नुकसान करते हैं। आपको ये मोटी सी बात समझनी चाहिए। एक जहाँ आपका जो मेन डोर होता है, इस तरह का एक क्वेश्चन भी हमारे पास आया था कि क्या उसके सामने अगर खंबा है या कोई ट्रांसफार्मर है, क्या वो सही है? तो उसको वास्तव में वेद कहा जाता है, रुकावट कही जाती है। तो जो मुख्य द्वार होता है उसके सामने बिजली का या इलेक्ट्रिक का कोई भी पोल, कोई खंबा नहीं होना चाहिए, ट्रांसफार्मर भी नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई बड़ा वृक्ष, पेड़ होना चाहिए। चक्की हो वो भी नहीं होनी चाहिए, जो मूंगफली या चने भूनने का काम करते, भड़बूजा होता है, कि वो भट्टी भी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कोई गड्ढा या गहराई वाली चीज़, जैसे आपका मुख्य दरवाज़ा, वहाँ उसके सामने किसी ने अपना सेफ्टी टैंक बना दिया दूसरी साइड में, तो वो भी नहीं होना चाहिए। एक जब आप घर के अंदर मेन डोर से एंट्री करते हैं तो वहाँ पर आपका सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए, और मेन डोर से, मुख्य दरवाजे से लगी हुई आपकी लैट्रिन यानी शौचालय भी नहीं होना चाहिए। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जो चीज़ें या जो बातें मैंने अभी मुख्य द्वार के लिए बताई हैं वो ध्यान रखनी। और एक चीज़ जो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी दिशा का आपका प्लॉट हो या मकान हो, उसमें
जो शुभ पद होते हैं, सभी दिशाओं में दरवाजे के लिए शुभ पद होते हैं और कुछ होते हैं अशुभ। तो शुभ पद पर ही आपका मुख्य द्वार होना चाहिए। तो घर में सुख रहेगा, समृद्धि रहेगी, उन्नति रहेगी, धन रहेगा, संतान भी तरक्की करेगी और घर के अंदर किसी भी तरह का वाद विवाद या जो अन्य परेशानियाँ आती हैं वो नहीं रहेंगी अगर आप शुभ पदों पे बनाते हैं। जैसा हम पहले भी एक बार बता चुके हैं कि कोई भी दिशा न शुभ होती है न अशुभ होती है, उसमें जो आप बनाते हैं वो, और जो आपका मुख्य द्वार होता है वो सही जगह पर होना चाहिए, बनावट सही होनी चाहिए। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो चीज़ें या जो बातें मैंने अभी बताई हैं इनका आपको पालन करना चाहिए, और अगर इस तरह का आपके यहाँ बन गया है तो उसे आप शुभ पदों पे करवा लें। और कई बार हमने देखा जो फ्लैट के अंदर होता है वहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। अभी मैंने एक बात बताई थी कि दरवाजे के ऊपर, मेन डोर के ऊपर डोर नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्लैट के अंदर जाएंगे और वहीं पर लिफ्ट लगी होती है तो जो नीचे वाला फ्लोर है जहाँ उसका गेट होता है और उसके ऊपर जो फ्लैट बना हुआ है उसका गेट भी वहीं पर होता है, और अगर ऐसा है तो परेशानी का कारण बनता है। और यही कारण है कि हमने ज़्यादातर देखा जो फ्लैट में लोग बाहर रहते हैं उनके चेहरों पे मुस्कान ही नहीं होती, आंखों के नीचे काले काले घेरे होते हैं और EMI चुकाने में ही उनका जीवन निकलता है। और अगर वो फ्लैट का जो मेन डोर है वो गलत जगह पे, जो शुभ पद नहीं है वहाँ पे बन गया तो परेशानी का कारण और बढ़ जाता है। तो जब भी आप कोई फ्लैट लें या कोई भी मकान लें तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेन डोर कहाँ पर है, वो सही जगह है या नहीं, और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं अगर वो पैरामीटर्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं तो भवन आपको ले लेना चाहिए, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। और अगर आप अपना प्लॉट है और उसके ऊपर आप निर्माण कार्य कर रहे हैं तो मुख्य द्वार आपका शुभ पदों पे है, और जो बातें मैंने बताई हैं आप उनका जो पालन है वो निश्चित रूप से सख्ती से करना चाहिए, अन्यथा आदमी को अनेक परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। और जो भी कुछ मैंने बताया है, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न है वास्तु से संबंधित तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का उत्तर दें। और अभी कई सारे लोग हैं जो हमें व्हाट्सएप पे हमसे प्रश्न करते हैं और वहीं पे उत्तर भी चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे इतना लंबा उत्तर लिख के देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई बार क्वेश्चन इस तरह का होता है कि उसको हम शब्दों में कैसे समझा पाएँ। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हमें जो दिया हुआ नंबर है उस पर फ़ोन कर लीजिएगा और अपनी जो समस्या है उसका समाधान आप हमसे पा सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वास्तु विज़िट करा सकते हैं हमसे या हमारे आचार्य जी से, तो वो तरीका जो होता है वो उत्तम रहता है। और एक जो बातें मैंने बताई हैं मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आई हैं, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमें लिख सकते हैं, हम उसको पुनः बताने का प्रयास करेंगे। और वास्तु संबंधित एक दूसरा विषय लेके हम आएंगे और उस विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे, और जो क्वेश्चन हमारे पास अब तक आए हैं उनको लेकर के भी, और जो नहीं आए हैं जो हम अपनी तरफ से बताना चाहेंगे उन सब बातों की हम चर्चा करेंगे। और उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।